अगर आप अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संतों द्वारा दी गई कोई भी रक्षा कवच का संपर्क में हैं तो आप फिर भी सुरक्षित हैं। लेकिन ये याद रखें कि आज के समय में इंसान अपने सुख से इतना खुश नहीं होता जितना दूसरे को दुखी देखकर खुश हो लेता है। इसलिए जब भी आपकी कोई खुशियाँ हों, आपने मकान लिया है, आपने कार ली है, आप खुश हो रहे हैं, आपके घर में शादी हुई है, आपके घर का माहौल अच्छा है, आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, आपकी सब कुछ परफेक्ट चल रहा है अगर, तो जलने वाले आपको पता भी नहीं चलेगा कि कई बार बुरी नज़र का सामना आप लोग कर जाते हैं। देखिए, अथर्ववेद वेदों में एक ऐसा वेद है जिसमें ये अच्छे से बताया गया है कि आप किस तरह से ऊर्जा को मोड़ तोड़ कर दूसरे को परेशान भी कर सकते हैं और अपने को सुखी भी कर सकते हैं। लेकिन लोग अपने को सुखी करने से ज़्यादा आज के समय में दूसरे को परेशान करने में बिज़ी हैं, क्योंकि लोगों से आपकी खुशहाली बर्दाश्त नहीं होती। और ये भी याद रखें, अगर आप ज़रा सा भी मानसिक या भावात्मक रूप से कमज़ोर हैं तो आपके ऊपर बुरी नज़र, तंत्र विद्या, काला जादू, काली छाया, ऐसी चीज़ों के अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप उसका शिकार हो सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि आप मेरे या आप किसी और के साथ किसी के साथ बैठे हैं और वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है या उसने अपने आप को एक रक्षा कवच में रखा हुआ है, जिसकी वजह से अगर किसी ने उसके ऊपर तंत्र विद्या की या बुरी नज़र डाली या काला जादू किया कुछ भी, वो उसे तो असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप में से कोई वहाँ ऐसा जो मानसिक रूप से या भावात्मक इमोशनल रूप से कमज़ोर है, वो उसका शिकार हो जाएगा। यानी वहाँ से तो वार आया है, अब वो तीर किसे लगेगा? जो रक्षा कवच पहनकर बैठा है वो तो उस तीर से बच जाएगा, लेकिन उसके साथ जो बैठा है, ये हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक सड़क पर कोई आदमी किसी को मारने के लिए गोलियां चला रहा है, ठीक है, और आप वहाँ से निकल रहे हैं। अब आप अपने आप को बचाने की कोशिश भी करें, क्योंकि ये तो सामने नज़र आ रहा है कि गोलियां चल रही हैं, और ऐसे में उसकी अंधाधुंध चलती गोली जिसे वो मारना चाहते हैं उसे ना लगकर आपको लग गई, तो ये जो काला जादू, तंत्र विद्या है, ये भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। इसका तीर तो फेंका गया है, अगर तीर उस पर्सन को नहीं लगा जिसे ये तीर निशाना बनाया गया है, तो ये आप तक भी लग सकता है अगर आप उसके पास बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए मुझे किसी ने मेरे ऊपर ही कोई बुरी नज़र डाली, मैं अब उसे ग्रहण नहीं करती, उसे स्वीकार नहीं करती, जिसकी भी ये बुरी नज़र आई है कि वापस से जाकर उसी को लगेगी, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। मैं अपने आप में स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं रक्षा कवच में हूँ, ठीक है। तो ये अब कहाँ जाएगी? इसके दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये किसी थर्ड पर्सन को लग जाएंगी जो मेरे आसपास बैठा होगा, या फिर उसी को जाकर लगेगी जिसने इसको भेजा है, क्योंकि वार खाली नहीं जाएगा। बंदूक से निकली गोली कहीं ना कहीं जाकर तो निशाना लगाएगी ही, ठीक है। अब ऐसे में आपको चाहिए आप अपने आप को एक सुरक्षा कवच में रखें। उसके लिए कुछ मैं आपको तरीके बताती हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ बहुत सारे ब्रेसलेट पड़े हुए हैं। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट ब्रेसलेट है जो एक सुरक्षा कवच देता है, वो है ब्लैक टर्नामाइट। ये ब्लैक टर्नामाइट हमारे पास मौजूद है। आपको इस चीज़ को भी याद रखना चाहिए। देखिए, इसके साथ साथ मान लीजिए ये ब्रेसलेट है, आपने कहीं सड़क से ख़रीद कर पहन लिया, तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि वो सिद्ध नहीं है, वो चार्ज नहीं किया हुआ,
इस चार्जिंग को, इस सिद्ध होने को चार्ज बोला जाता है। आज के समय में हम लोग उसे चार्ज करना बोलते हैं, यानी उसे सिद्ध किया हुआ है। तो वो सिद्ध नहीं हुआ, वो तो आपने एक फैशन के लिए, दिखावे के लिए अपने हाथ में डाल लिया है। वो असर नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो सिर्फ 10%, 20%। लेकिन अगर उसके रिज़ल्ट आपको चाहिए 80%, 90%, 100%, तो आप उस ब्रेसलेट को किसी ऐसी जगह से ख़रीदें जहां इन्हें सिद्ध किया जाता है। हमारे पास ये ब्रेसलेट मौजूद होते हैं जो हमने लैब से चेक भी करवाए हुए हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल हैं और उसके हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है। और उसके साथ साथ हम इसे अपने तरीके से सिद्ध भी करते हैं। अपनी सुरक्षा को बढ़ाइए और इस ब्लैक टर्मानाइट को ले सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास ब्रेसलेट आता है वो आता है सुलेमानी हकीक। ये सुलेमानी हकीक भी ऐसा ब्रेसलेट है जो आपको पूरी तरह से सुरक्षा देता है। हकीक का मतलब हक, वो कहते हैं ना, मेरा साडा हक ऐथे रख, वो वाला हक। जिन लोगों को लगता है कि उनका, जैसे प्रॉपर्टियों के मामले होते हैं, उस समय में बहुत से लोग तंत्र विद्या करते हैं कि सामने वाला जो सा है वो केस हार जाए, ये करे वो करे, प्रॉपर्टी छोड़ दे, भूत प्रेत, ये वो पता नहीं क्या क्या, जिनके अनगिनत शिकार लोग हो जाते हैं और उनके हक मारे जाते हैं सिर्फ इस तंत्र विद्या की वजह से। तो उन्हें ये सुलेमानी हकीक पहनना चाहिए। कई लोगों के जैसे थर्ड पार्टी आ जाती है, दो लोग आपस में बड़े प्यार से रह रहे हैं, इतने में थर्ड पर्सन ने एंट्री की और एंट्री करते ही उसने आपके लवर को, आपके पार्टनर को अपने बस में कर लिया। अब यहाँ जो आपका हक था वो खींच कर ले गया, तो वो हक आपका वापस दिलाएगा सुलेमानी हकीक।